गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। हरि हरि ओम्। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि पृथु महाराज 99 यज्ञ पूरा कर लिए थे, एक बाकी था। तब जो है इंद्र घबरा गए, तो सारे ब्राह्मण जो है बोले कि नहीं घबराओ नहीं, बार बार आपको ये डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इंद्र को ही यज्ञ में भस्म कर दे रहा हूँ। जैसे उन्होंने सुरबे में घी रखा और बोलने चाह रहे थे इंद्र हे स्वाहा, वहाँ पर तुरंत यानी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले करे तुम क्या कर रहे हो, तुमको डर है कि कहीं तुम्हारा ये यज्ञ का जो है जल रहा है। जल मतलब कि वो चाह रहा है कि अगर तुम ये 100 यज्ञ पूरा कर लोगे तो उसका स्वर्ग आप ले लोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको स्वर्ग का राज्य करना है क्या? बोले नहीं, हमें नहीं प्राप्त करना है। तो बोले तब तुम हमारी बात मान जाओ, यज्ञ की पूर्णाहुति दे दो। 99 यज्ञ से बहुत हो गया तुम्हारा। उसको डर है कि 100 यज्ञ पूरा हो जाएगा तो स्वर्ग का सिंहासन ले लेंगे। तो पृथु महाराज बोले अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। ब्राह्मणों को बोले भाई 99 यज्ञ पर ही पूर्णाहुति दे दो। जैसे इन्होंने कहा वैसे नारायण भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बोले वाह पृथु वाह, मैं तुम्हारे जो है इस बात से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने संकल्प को तोड़ दिया और अपने यज्ञ को बंद करा दिया। तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वरम च मतम कंचन मानवेन्द्रम वृणीत तेहम गुणाशील यंत्रितः। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, वरदान देने के लिए तत्पर हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तब पृथु महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे भगवान, आप तो ब्रह्मा को भी वर देने वाले हैं, जो जितने साधु संत यदि हैं सबको यानी कि आप वर देने वाले हैं। ये मैं यही चाहता हूँ, अगर आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं, हम आपकी कथा सुनते रहें। वो जो साधु संत भगवान ब्राह्मण इनका संग दो, जो मैं हमें भगवान की कथा सुना करके उस कथा में सरोबोर कर दे, उसे सुनते सुनते हमें तृप्ति न बोले बार बार मैं कथा सुनता रहूं। बोल रहे हैं मुझे 10,000 कान दो। तो यहाँ 10,000 कान वाली बात असंभव कहना चाह रहे हैं कि हमें इतना यानी कि होश होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि मैं बार बार आपकी कथा सुनता रहूं। इसलिए कह रहा हूं भगवान मुझे साधु संगत दो, ताकि जो उनके मुख से
आपका यानी कि वचनावली, आपका कथा निकलेगा, वो मुझे नहीं, बड़े बड़े हवा जो चलेगी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ध्यान लगा करके बैठे, वो हवा जाएगी तो उनके अंदर आपका जो है यानी कि प्रसाद रूपी प्रफुल्लित हो जाएंगे, ज्ञान ध्यान से उनको आपका दर्शन हो जाएगा। और मैं भी यानी कि जो पशु बुद्धि है तो आपकी बात कहाँ उनको होश है, वो तो सिर्फ स्त्री पुत्र कलत में रमण कर रहे हैं, इसी का अपना वैभव अपना सुख मान लिए हैं। और प्रभु मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी जी जो आपका चरण चंपी कर रही हैं, 24 घंटे आपके साथ हैं, वो भी आपसे वरदान मांगती हैं कि हमें आपका कथा रूपी अमृत मिलता रहे। हे प्रभु, हम एक आपसे विनती करना चाह रहे हैं, यदि मुझ में और लक्ष्मी माता में स्पर्धा हो कि सच्चा भक्त कौन है, बड़ा भक्त कौन है, तो प्रभु आप जो है हमारा पक्ष लीजिएगा, आप निष्पक्ष रहिएगा। कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके भक्ति में सराबोर रहना चाहता हूँ, श्री हरि के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बता रहे हैं कि प्रभु कि आप हमारा पक्ष अवश्य लेना। तब भगवान बहुत खुश हो गए, बोले वाह वाह वाह, ऐसा तो भक्त मैंने देखा नहीं। फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं कि बताइए भगवान, कोई पिता जब प्रसन्न होगा तो क्या पुत्र उसके सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, पिताजी मुझे दीजिए? नहीं, पिता स्वयं अपने मन से ही उसको दे देता है। तो इसी प्रकार आपको जो अच्छा लगे मुझे दीजिए प्रभु। मैत्रेय जी विदुर को कथा बता रहे हैं कि सार गर्भित बात सुन करके महाराज पृथु प्रभु को राजी कर लिया। प्रभु ने दिव्य भक्ति का वरदान दिया, बोले जाओ ये मस्त, तुम्हारे जैसे भक्त कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें दिव्य भक्ति का मैं वरदान दे रहा हूँ। तब एक बार महाराज मनु वहाँ से वरदान लेकर के नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए, अपने राजमहल आते हैं और राजमहल में कुछ दिन के पश्चात जो है बहुत सारे लोगों को निमंत्रण देते हैं, देवताओं को देते हैं, ब्रह्म ऋषियों को देते हैं, राज ऋषियों को देते हैं, सारे लोग उनके दरबार में आते हैं। जब सारा दरबार भर जाता है तो पृथु राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवता, ऋषि देवता, आपका मैं अनुगामी हूँ, आपके कृपा से ही ये हमारा जो है यानी कि ये हमारा जो है, हाँ बोलो भाई। हाँ बाद में मैंने शूटिंग हो तो हम बाद में फोन करते ही राधा का। महान भाव, यदि आप जो है कि हमारी बात का नहीं कि समर्थन कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भगवान जो सबको बुद्धि दिए, सबको विवेक दिए हैं, इस समय मैं पृथ्वी का पति बना हुआ हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों का हमेशा आदर देना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना, और कभी भी ब्राह्मणों के ऊपर अपनी सत्ता अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, उनके मुख से निकले हुए ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण का कभी भी अपमान मत करना, उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, और अपने राज्य में सबको यही सिखाना कि जो ये शरीर मिला हुआ है तो हम सबसे बड़भागी हैं, तभी मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है ना। अपने कर्मों के अनुसार किसी को दुख लगा है, किसी को सुख लगा है, किसी को कुछ प्राप्ति हो रही है, किसी को कुछ नहीं हो रही है, 99 चक्कर में है, लेकिन जब भगवान के शरणागति में रहोगे तो बिना मांगे सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो आगे कर रहे हैं इसी प्रकार से, ये तृप्ति के लक्ष्य में मत पड़ो, भगवान तो अपने आप देंगे, लेकिन अपने पुत्रों, अपने कलत्रों, अपने प्रजा को सिखाते रहना कि भगवान के पूजा पाठ में, उनकी कथा में अपना जब मन लगाओगे, ये दुख जो घेर लेता है, दुख जो है अपने आप सुख में बदल जाएगा और वो सुखाकार वृत्ति बन जाएगी। बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो मनु महाराज थे, जिनसे धरती के पहले पुरुष थे, वो हमारे ही वंशज हैं। उत्तानपाद, संप्राग, ध्रुव, राजर्षि, प्रीतवत, मेरे दादा अंग, जो यानी कि पृथु जिसके वंश के हैं, वही पृथु बता रहे हैं कि हमारे राजा अंग, ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद, राजा बलि आदि राजाओं ने इसी पृथ्वी का धर्म का पालन किया है, तब उनकी गाथा बनी है, उनका इतिहास गाया जा रहा है। ये पुरुषार्थ करने से स्वर्ग अपवर्ग इन सब के स्वामी और कर्मों के परम दाता भगवान नारायण जो है वहाँ प्रकट हुए हैं, उन्हीं करने की सेवा रूप सेवा करनी चाहिए, तभी हर फल की प्राप्ति होगी। हे प्रजाजनों, मैं आप सबको पूजा की विधि नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो पूजने योग्य है वो बता रहा हूँ। कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना,
आप सब अपने आजीविका के अनुसार अपने अपने उपयोग के लिए जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। वर्णाधर्म मतलब ये देखिए, गृहस्थ आश्रम जो है सबसे बड़ा आश्रम है। यदि साधु संत भी आते हैं तो इसी गृहस्थ आश्रम से कहते हैं भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। तो गृहस्थ की धर्म गृहिणी या कोई भी वही ला करके भिक्षा देगा तो साधु संत भी भोजन करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ी व्यवस्था है, गृहस्थ आश्रम में रह करके आप भगवान का पूजा पाठ आराधना उनके प्राप्ति कर सकते हो। ये नहीं है कि आप संन्यास ले, घर में रह करके ही संन्यास वृत्ति आप धारण कर लीजिए तो भी आपको ये शरणागति मिल जाएगी। इस प्रकार के सारे लोगों को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि और उसके ऊपर मैं क्या बताऊं, हमारा जितना था ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। इसी बताए हुए ज्ञान के अनुसार आप संसार में पवित्र कीर्ति का स्थापना करता। हे प्रजाजनों, धर्म का पालक पुराण पुरुष ब्राह्मणों के अति प्रिय होने के कारण ब्राह्मणों की सेवा करने से प्रभु खुश होते हैं। लाश निचोड़ बना रहे हैं, जो जो ब्राह्मण की सेवा करता है भगवान स्वयं उसके ऊपर खुश हो जाते हैं। अगर एक कोई ब्राह्मण को खिला देता है तो समझो कि वो भगवान को खिला रहा है, भगवान खुद जो है तृप्त हो जाते हैं। इस संसार में ब्राह्मण से बढ़ करके कोई नहीं है। इस यज्ञ में होम किए गए जो कुछ है देवताओं के मुख्य वही ब्राह्मण है, उन्हीं के समस्त श्रीहरि का मुख है, उन्हीं के मुख में जाता। जो आप यज्ञ हवन आदि करते हो तो श्रीहरि के मुख में जाता है। तेषाम हम पाद सरोजम च रेणु, कि चरण रज, यहाँ तक कि क्या बताऊं कि हमारे मस्तक में जो मुकुट पड़ा हुआ है, पृथु राजा बता रहे हैं, मैं भगवान का चरण रज इसमें स्थापित करके धारण करता हूं। ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।